यस सर। अच्छा, आज जो है हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जहाँ पेपर सॉल्व किया था, सबसे पहले तो अपना पेपर 2 जो है वो लेकर आ जाएं, पेपर 2। चलिए, इसको ज़रा मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लूँ कॉपी पेज को पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। जी, सब लोग जो है वो अपना सामने लेकर आ जाएं। अच्छा जी, म्यूट करें। जी, मलिहा। यस सर। पेपर है आपके पास? जी है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पेपर नहीं है अभी, जिसमें मतलब जहाँ सॉल्व किया था आपने? श्याम भाई को पता नहीं क्या इश्यूज आ रहे हैं लॉगिन करने में। एक सेकंड। अच्छा, अब आपने करना ही है, आप सबने आपने एक पेज लेना है, खाली पेज, और उसमें आपने इस तरीके से लिखना है कि जी क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा है 15 नंबर का, तो आपने लिख देना है उसके आगे कि जी क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे 15 में से इतने आए हैं जितने अभी आपके आएंगे। क्योंकि जब आपको मेरी तरफ से आंसर चेक होके मिलेंगे ना, तो उस तरह मिलेंगे। जैसे मलिया, आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चे जरा सुन लें। क्या फर्ज करें मलिया, आपने अभी क्वेश्चन चेक किया मेरे साथ, आपने देखा कि आपके 15 में से 13 मार्क्स आ रहे हैं। और अगर मैं आपको देता हूँ और आपके भी 13 मार्क्स, मैं भी बोल आपको जब रिजल्ट देता हूँ उसमें लिखा होगा क्वेश्चन 1 में 13 आउट ऑफ 15, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही चेक हुआ है। और फर्ज करें मैंने लिखा हुआ है 10 आउट ऑफ 15, तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं कि सर मेरे हिसाब से तो मेरे 3 मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, तो अब आप मुझे बता दें मेरे मार्क कहाँ कटे हैं। समझ रही हैं आप बात को? इस तरीके से अभी तो आप पहले जी सर। मेरे साथ चेक कर लें, सब लोग अपने पेपर्स, और अपने मार्क्स मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? अगर कहीं पर किसी बच्चे के मार्क्स में ज्यादा चेंज आ रहा होगा, तो पहले तो मैं खुद ही एक दफा उसको वेरीफाई कर लूँ ना। ऐसा ना हो कि जैसे कि फर्स्ट करें मलिया का, अभी मैंने पेपर चेक किया, यहाँ पे मैंने बताया मलिया ने रिकॉर्ड किया जी मेरे 13 मार्क आ रहे हैं 15 में से, और मलिया ने मुझे भेज दिया। मैंने देख लिया कि मलिया ने लिखा हुआ है कि जी इनके 13 मार्क आ रहे हैं। जब मैंने अपना रिजल्ट लिखा था, उसमें मलिया के जो है ना वो 6 मार्क्स लिखे हुए आउट ऑफ 15।
इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। तो मैं जरूर उस क्वेश्चन को रिविजिट करूंगा जाके कि यार इतना बड़ा फर्क आ रहा है बच्चे के मार्क्स में, तो कोई वजह होगी। बट हाँ, अगर मलिया ने 13 लिखे हुए और मैंने कहीं 12 लिखे हुए तो मैं उस क्वेश्चन को रिविजिट नहीं करूंगा। हो सकता है किसी एक मार्क के अंदर बच्चे ने ना देखा हो, कोई बड़ा 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 चेंज आएगा तो मैं खुद पर्सनली उसको रिविजिट कर लूंगा आपके क्लेम से पहले। एक एक मार्क के लिए ज्यादा तंग कीजिएगा भी नहीं भाई, ठीक है? वो आप कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं तो उन दिख नहीं रही होती है। कोई मेजर फर्क आए तो जरूर बताइएगा मुझे। समझ रहे हैं सब बच्चे? मेथड समझ में आ गया किस तरह हम चेक कर रहे हैं? आयशा, इकबाल, जरा माइक अनम्यूट करके बताएं, समझ में आया है कैसे पेपर चेक हो रहा है? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अपने अपने पेपर जरा चेक करें कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था। आपसे बोला हुआ है कि पी ऑर्बिटल का शेप बनाए। आपने चाहे एक्सिस बना के बनाया हो या एक्सिस के बगैर बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं पॉसिबल। कोई स्टूडेंट जो है वो इस तरह से शेप बना सकता है, यानी कि वो पी एक्स बनाना चाह रहा है, कोई इस तरह बना सकता है, पी वाई बनाना चाह रहा है, कोई इस तरह बना सकता है, पी जेड बनाना चाह रहा है। इनमें से कुछ भी एक बनाया हुआ है तो आंसर सही है, और चाहे तो यहाँ एक्सिस बनाए हुए हों तो भी आंसर सही है, एक्सिस नहीं भी बनाए हुए तो भी आंसर सही है। बस कोई भी एक बनाना है, सारे नहीं बनाने। सर सही है जी? मैंने इनमें से 2 बना दिए। कोई बात नहीं। अब आपने ये बात गौर से देखनी है कि फर्स्ट एनालिसिस एनर्जी शो करने के लिए आपने सिलिकॉन को गैसियस दिखाना है स्टार्ट में। अगर ये गैस नहीं दिखाया, यानी कुछ भी नहीं लिखा, तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ एस आई लिख दिए तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एस आई के आगे गैस, उसके बाद एस आई 1+ लिखकर या +1 लिखकर वो मसला नहीं है। 1+ या +1 कुछ भी लिखें, गैस प्लस ई ये दिखाना है तो 1 मार्क मिलेंगे। ये चेक कर लें अपना। ठीक है, तो इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स अक्रॉस पीरियड 3। पीरियड 3 में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज क्यों आता है? ठीक है, उसके पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का वर्ड लिखा हो, न्यूक्लियर चार्ज लिखा हो, एटॉमिक नंबर लिखा हो, एक ही बात होती है सब कुछ। अगर आपने ये लिखा है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आप ये लिखें एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटम का रेडियस कम होता है। ये लिखने पे आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। या आपने लिखा हो अगेंस्ट, और अब और है कि शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, पहला पार्ट, पहला जो मार्क्स है ना वो मैंडेटरी है। इन दोनों में से एनी वन, कोई एक पॉइंट लिखा हो, अगर दोनों लिख दिए तो कोई मसला नहीं है, दोनों लिख दिए तब भी 1 मार्क मिलेगा आपको। पर इन दोनों में से कोई एक चाहिए, वो पहला पॉइंट लाजमी चाहिए। कोई सवाल किसी बच्चे का यहाँ तक? नहीं, कह रहे हैं एक एलिमेंट पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में होने का मतलब है कि वो ग्रुप ई में से लेकर 8 तक कहीं पे भी हो सकता है पी ब्लॉक। ठीक है,
तो हमें दिख रहा है कि उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3 के बाद इंक्रीज कर गई है। यहाँ पे हमें दिख रहा है चेंज इन शेल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रुप 3 में ही है। ठीक है, ग्रुप 3 एक्सप्लेनेशन ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन एनर्जी between third and fourth electron to be removed। ठीक है, तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के बीच बेटा 1 से 2 तो हो ही नहीं सकता ना, जब उसने आपको बोल दिया कि वो ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर है। तो अब्दुल्ला भाई पी ब्लॉक तो ग्रुप 3 से स्टार्ट हो सकता है ना, तो 1 से 2 या 2 से 3 तो आप सोच ही नहीं सकते। 1 से 2 2 से 3 तो पॉसिबल ही नहीं था ना। आपको जो भी दिख रहा हो, क्योंकि उसने ऊपर लिख दिया है कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जब पी ब्लॉक में है तो ग्रुप 3 से कम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी गलती जो है वो देख लें बच्चे। अगर आपने यहाँ ग्रुप 1 लिख दिया है तो अपने आप को 0 दे दें 2 में से। अगर आपने ग्रुप गलत सेलेक्ट किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के भी कोई मार्क्स तो मैं नहीं दूंगा, टोटल गलत है फिर वो। उसके बाद आपने अबंडेंस निकालना है। कह रहे हैं सैंपल ऑफ सिलिकॉन कंटेन्स 92.2% silicon, the total percentage abundance of silicon 29 and 30 in the sample is 7.8%. The relative atomic mass AR of silicon in the sample is 28.09. Calculate the percentage abundance of silicon। ठीक है भाई, आप सबको पता है कि AR जो होता है ना, AR निकालने का तरीका होता है सम ऑफ abundance into isotopic mass divided by total abundance। अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो इन्होंने बेटा AR आपको पहले ही दे दिया है, आंसर जो है AR है 28.09। अबंडेंस इन्होंने दे दी है 92.2% दे दी है उसकी, जिसका मास 28 है, प्लस जिसका मास 29 है उसकी अबंडेंस, और जिसका मास 30 है उसकी अबंडेंस नहीं दी। उन्होंने कहा उनकी कंबाइन अबंडेंस 7.8% है। अब तुम्हारी मर्जी है, फर्ज करो तुम 7.8 जो परसेंटेज है 7.8%, वो अबंडेंस 29 मास वाले सिलिकॉन की और 30 मास वाले सिलिकॉन की कंबाइन की है। इस वाले सिलिकॉन की और इस वाले सिलिकॉन की कंबाइन की 7.8% है। तो इनमें से एक की वैल्यू क्या है, दूसरे की वैल्यू किसी को कुछ नहीं पता। 7.8 दोनों की कंबाइन वैल्यू है। तो आप क्या करें कि आप इनमें से 29 वाले को ना y% एज्यूम कर लें। y% अपनी तरफ से एज्यूम कर लें, y% है ये। ठीक है, बल्कि आप जो है ना वो इसको y% एज्यूम कर लें 30 वाले को, उन्होंने पूछा ही 30 वाले की अबंडेंस है ना। इसको y एज्यूम कर लें, तो ऑब्वियसली 29 वाला जो बचेगा वो 7.8 माइनस y बचेगा। सही है, ये मैथ्स की इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या बनाई है। टोटल डिवाइडेड बाय आप 100 कर दें, क्योंकि 92.8 92.2 प्लस 7.8 इज 100, टोटल अबंडेंस 100 बनती है। अब y को सब्जेक्ट बनाएं यहाँ पे, अब y को सब्जेक्ट बनाएं, कैलकुलेट करें, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। तो जरा कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताएगा, मेरे पास कैलकुलेटर कैलकुलेशन का मसला है, जरा करें कैलकुलेट। क्या आंसर आ रहा है?
जी खुद से कर लें, दूसरे पे ना छोड़ें कि कोई और बता देगा, आप खुद करें, जल्दी जल्दी करें, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। वन पॉइंट टू। सर 1.2 आ रही है सिलिकॉन की अबंडेंस। 1.2 आ रही है। अच्छा, y की वैल्यू भाई 1.2 आ गई। ठीक है, तो अगर आपका 1.2 आंसर आ रहा है तो 3 मार्क्स दे दें अपने आप को, अगर 1.2 नहीं आ रहा तो 0 मार्क दे दें अपने आप को। उसके बाद पूछा है सिलिकॉन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म Si3N4. Si3N4 is a solid with a melting point of 1900 degrees Celsius. It is insoluble in water and does not conduct electricity when molten. जब इन्होंने ये बात की ना कि does not conduct electricity when molten, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इससे आपको पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी एन आयनिक कंपाउंड। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत हाई है टू बी अ सिंपल कोवेलेंट, तो लाजमी जाइंट कोवेलेंट है ये, तो it is a giant covalent structure due to high melting point। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। ठीक है, इस वजह से ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है वह आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एन आयोनिक सॉलिड as it does not conduct electricity when molten। जब मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो आयनिक नहीं होगा, जाइंट कोवेलेंट होगा। जाइंट कोवेलेंट में क्या होगा, विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ये लिखने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने इसमें बॉन्डिंग बताई है और आपने स्ट्रक्चर बताया है। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बताने का 1 मार्क है, स्ट्रक्चर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बताने का 1 मार्क है, और आप आयनिक कंपाउंड की तरफ क्यों नहीं गए इसका 1 मार्क है। तो अगर आपने ये सब कुछ लिखा है तो अपने आप को मार्क्स दे दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है sulfur containing compounds such as C2H5SH are found in fossil fuels and produce SO2 when they are burned.
राइट द इक्वेशन टू शो द कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन में उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया कि भाई इसको जलाने से क्या बनता है। यानी इनको बनाने से, जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और जैसे आते हैं उसके अंदर जो बाकी चीजें, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट बना दिए। अब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें। इसमें राइट साइड पे ऑक्सीजन हो गई है 4, 3, 7, 8, 9, या 9/2 लगा दें बस आप। एक तरीका ये है बैलेंस करने का, और एक ये कि पूरी इक्वेशन को आप डबल कर दें। डबल का मतलब है कि स्टूडेंट ने लिखा हो 2C2H5SH ये लिखा हो, प्लस 9O2 लिखा हुआ हो, आगे लिखा हुआ 2SO2 प्लस 4CO2 प्लस 6H2O। ये भी सही है इक्वेशन। और किसी ने ये इक्वेशन लिख दी है, ये भी सही है। इस पे आप 1 मार्क दे दें अपने आप को। स्टेट वाई द प्रेजेंस ऑफ SO2 इन एटमॉस्फेयर हैज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्क्राइब वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑन द एनवायरमेंट। तो आप बोलेंगे SO2 is an acidic oxide, वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, एंड डिजोल्व्स इन रेन वाटर टू गिव एसिड रेन, ठीक है, जिससे फिर एसिड रेन होती है। तो इस पे आपको ये एसिडिक ऑक्साइड बताने का 1 मार्क है, और एसिड रेन का नाम लेने का 1 मार्क है। अब आप अपने आप को जरा 15 में से मार्क्स दे दें। आउट ऑफ 15 आपके कितने आए हैं? ठीक है, और अभी आप लोग जो है ना, अभी प्राइवेट चैट के अंदर जो भी चैट है पूरी, उसमें प्राइवेटली मुझे अपने मार्क्स बता दें जो आपने टोटल किए हैं। सब बच्चे मार्क्स भेजें मुझे अपने में। उस बच्चे का क्वेश्चन रिविजिट करूंगा जिसके मार्क्स में मेरे मार्क्स से डिफरेंस होगा। जल्दी से टोटल करें, मार्क्स भेजें। ठीक है, मान लिया आपके मार्क्स आ गए। अच्छा, इत्तेफाक से वही आ रहा है जो मैंने कहे थे आपके, ठीक है, क्योंकि आपके इतने ही आ रहे थे। तो सही चेक हुआ हुआ है आपका क्वेश्चन, इसका मतलब है मान लिया। भेजें, या बाकी बच्चे भी भेजें, जल्दी जल्दी भेजें। सबके नहीं आए अभी मार्क्स। जी फरजाम, आपके सही हैं, ठीक है। वजिए एग्जैक्ट मार्क्स बताओ बेटा अपने। मेरे पास तो आपके से 1 मार्क कम आ रहा है, जो आपने नंबर भेजा उससे 1 मार्क कम आ रहा है आपका। आपने बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, वजिए जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर वाले में आपने अपने आप को कितने मार्क्स दिए हैं? आपने उसमें जॉइंट स्ट्रक्चर लिखा था? जी सर, मैंने मतलब जाइंट मॉलिक्यूल लिखा था, तो वो सेम चीज नहीं है ना? और बॉन्डिंग क्या बताई थी उसमें आपने? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक डिस्कस नहीं किया ना आपने? मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होते।
आपने उस पर मार्क्स दे दिए अपने आप को? नहीं। ठीक है, सही है। बाकी सब लोग जल्दी भेजें बेटा, मेरे पास सिर्फ अभी तक नहीं। अब्दुल्ला कैलकुलेट करें अपने आप, क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था? जल्दी से करें दोबारा से कैलकुलेट। कौन सा पार्ट रह गया? माइक अनम्यूट करें अपना। कौन सा पार्ट रह गया अब्दुल्ला आपका? सर एक तो पहले आखिरी वाला बता दें जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, वो सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड के शायद। जी पार्ट 2। इसमें आपने लिखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसका 1 मार्क है। और फिर वो रेन जी वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन देता है, इसका 1 और मार्क है। अच्छा। जी, अब बताएं और क्या रह गया आपका? सर मैं 1 मिनट बताता हूँ कैलकुलेट करके कर रहा हूँ। हमारे पास 11 बच्चे ऑनलाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब्दुल्ला आप रह गए, बाकी 10 के मार्क्स आ गए। ठीक है अब्दुल्ला, सही है, सही है बेटा। क्वेश्चन 2 पर आ जाएं सब लोग। अब जल्दी से क्वेश्चन 2 करेंगे इस तरह, ताकि आपके मार्क्स भी जल्दी जल्दी वेरीफाई हो जाएं, ठीक है? क्वेश्चन 2 में जो बच्चे अब देखें ऑनलाइन नहीं है ना, उनके जो भी मार्क्स आए अब आप उन्हें बता दीजिएगा, वो फिर हर एक को वेरीफाई करना, टाइम इतना बचा नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें पूछा हुआ है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कंप्लीट द टेबल। फॉर्मूला बनाने। देखो बेटा, पहले तो ये समझ लो, जब तुम ये पूरी लाइन ऑक्साइड की सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, और ये एसिड बेस बिहेवियर है, जब पूरा सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा। कोई भी एक गलत हुआ ना तो वो मार्क नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया है Al2O3, ये सही है तो सही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, फास्फोरस P4O10, ठीक है? ये तीनों लिखे हैं तो 1 मार्क दे दो अपने आप को। फिर एसिड बेस बिहेवियर में यहाँ तुम लिखोगी बेस या बेसिक, बेस या बेसिक। यहाँ पे एसिड, एसिड या एसिडिक, एसिडिक, एसिड या एसिडिक लिख सकते हैं। ये सर चारों सही लिख। P2O3 पे क्या करें? नहीं, P2O3 होता ही नहीं कुछ। जी P2O5 लिख सकती हैं मलिया। P4O10 होता है वैसे तो फॉर्मूला, पर अगर आपने P2O5 लिखा है तो वो एक्सेप्टेबल है। वैसे P2O5 लिखा मत करें। सर P4O6 भी तो हो सकता है फास्फोरस का। देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं इन सबके, पर आपके पास जो सिलेबस में ऑक्साइड है वो P4O10 है। जैसे सल्फर का SO2 भी हो सकता है। आपने वो ऑक्साइड रखना है जिसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर सीक्वेंस में आता है, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो। इस सीक्वेंस में पढ़े हैं आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स। वो तो फिर नॉन मेटल बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं इनके, तो फिर ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं, ठीक है? उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है स्टेट द टर्म एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट। रिएक्ट का वर्ड यूज करें या डिसॉल्व लिखें?
in both acid and base। एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट करे या दोनों में डिसॉल्व हो, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। इस पे 1 मार्क दे दें। कुछ पूछना है तो पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें। सर जी मैंने ये पूछना था, मैंने लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट एज एन एसिड विद बेस एंड रिएक्ट एज एन बेस विद एसिड, ये सही सही है, होगा? ठीक है। बिल्कुल, बेस के साथ एसिड बन के रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ बेस बन के रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं। कुछ और पूछना है किसी को कंफ्यूजन है तो, क्योंकि इसमें बच्चों ने वेरिएबल आंसर्स लिखे हुए हैं बहुत। चलें, एनी आओ, आने के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत की हुई है, तो जरा वो देख लें। पहली बात कि आने के क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, तो पहले मैं बनाना आपको सिखा दूं। आपने करना ये था कि आपने नॉर्मल इक्वेशन लिखनी थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ये ओ लेवल में सिखाते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करते हैं आपस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे मेटल का सॉल्ट बन जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और वाटर बन जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही होती हैं उन्हें हम रिएक्शन से बाहर निकाल देते हैं। ये आयनिक इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन की। इसकी आयनिक इक्वेशन हमेशा जो बनती है ना, उसमें हमेशा आपके पास H+ आयन आते हैं, प्लस OH नेगेटिव एक्वस आयन आते हैं, और उससे वाटर बन रहा होता है। ये आयनिक इक्वेशन है, आपको लेवल में याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। ये आयनिक इक्वेशन है इसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। H++ OH नेगेटिव फॉर्म्स वाटर, एसिड बेस रिएक्शन है। ये मेजॉरिटी ने गलत किया है आयनिक इक्वेशन वाला पार्ट। इस पे आगे जिसने सही लिखा है वो मार्क्स दे दे अपने आप को। 2 methods of preparing strontium hydroxide are shown। स्टेट सिंबल्स चलें अफाफ, अगर आपने नहीं लिखे तो आप मार्क्स दे दें अपने आप को, वैसे लिखना चाहिए स्टेट एंड सिंबल्स, ठीक है। तो चले, मसला नहीं है इतना, इतनी लीनियंसी में दे सकता हूँ कि अगर आपने फॉर्मूला सही, इक्वेशन सही लिखी है तो कर लें, बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप इसमें स्टेट एंड सिंबल साथ में लिखें। These 2 methods of preparing strontium hydroxide are shown। State one difference between the observation you would make for reaction 1 and reaction 2। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका बताएं। एक है कि स्ट्रॉन्शियम को पानी में डाल दें, और एक है स्ट्रॉन्शियम के ऑक्साइड को पानी में डाल दें। देखिए, आपको पता है कि स्ट्रॉन्शियम मेटल को जब आप पानी में डालेंगे तो उससे तो गैस रिलीज होगी ना, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम जब पानी से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्शियम मेटल, तो उससे स्ट्रॉन्शियम का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, पर साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन 1 जो है आपका, रिएक्शन 1, और जो रिएक्शन 2 है आपका, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें पहले से वो स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड है, वो पानी में जाके बस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस में होगा इन रिएक्शन 1 bubbles of colorless gas are seen and not in reaction 2। और रिएक्शन 2 में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फर्क है बेसिक इन दोनों में। तो ये अगर आपने लिखा है तो अपने आप को 1 मार्क दे दें। सर मैंने नॉट इन रिएक्शन 1 2 नहीं लिखा वैसे। एक ही बात, अगर आप बता रहे हैं कि रिएक्शन 1 में गैस निकलेगी तो उसका मतलब है 2 में नहीं निकलेगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट उसका यही बनता है। State how the solubility of group 2 hydroxide changed down the group।
सॉलिबिलिटी आपको पता है, सिर्फ आपने नीचे लिखना है इट इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बारे में ना बोला हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर दिया हुआ है इन्होंने, टेम्परेचर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपने मोल्स निकालने हैं। आपने फॉर्मूला लगाना है P इंटू वी इक्वल्स टू N इंटू आर इंटू टी। N को आपने सब्जेक्ट बनाना है, प्रेशर 53370, ठीक है, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेशर इंटू वॉल्यूम 0.5 इंटू 10⁻³ मलिया बेटा, ये पूरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 8.314 इंटू 273 प्लस 20 इज 293 केल्विन। बताएं आंसर क्या आ रहा है? (1.102 exponent -3 1.102 into 10⁻³ जी, बाकी बच्चे जरा वेरीफाई कर लें आंसर। अगर किसी बच्चे ने 1.1 लिखा है, 0.02 नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने 1.1 into 10⁻³ लिखा है सही है। जी बताएं जरा। आयशा वेरीफाई करो बेटा आंसर जल्दी। जी सर, मेरा 1.1 इंटू 10⁻³ आ रहा है। पता नहीं, लाइबा पटेल क्या आंसर आ रहा है? वही नहीं, बच गए, भाग गए। चलें, अगर आपने आंसर दिया हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मास आपने निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम दैट वुड रिएक्ट फुली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली सेम मोल्स आएंगे क्योंकि मोल रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो मोल रेशियो 1:1 है, तो मोल्स ऑफ Na2O2 भी यही रहेंगे, 1.1 इंटू 10⁻³ मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr। तो Na2O2 का mr है 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 इज 78। तो आप क्या करें, अपने इस आंसर को 78 से मल्टीप्लाई करें, 1.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 78। क्या आंसर आ रहा है? 0.0859, 0.0859 की जगह आप 0.86 भी लिख सकते हैं, 59 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर आपने आंसर लिखा है तो 1 मार्क दे दें अपने आप को। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है द peroxide ion has a single covalent bond between the two oxygen atoms, each oxygen atom carries a negative charge, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना दें। तो आपने ये 2 ऑक्सीजन एटम्स बनाने, इनमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कराना है बस। हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 में से एक शेयर हो गया, 5 रह गए, 1 2 3 4 5 रह गए, ठीक है। अब क्या होगा, -2 चार्ज लिए आ रहा है, 2 माइनस चार्ज लिए आ रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप बॉक्सेस ना बनाएं, कुछ भी बना दें, यहाँ पे डॉट ही बना दें, मैंने बॉक्स बनाया है। आपको एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा गेन हुआ है।
एक एक इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम आपने बनानी है। अगर ये डायग्राम आपने बनाई है तो 2 मार्क्स है। बीच में एक पेयर शेयर कराना है बस। जिन्होंने 2 पेयर शेयर करा दिए हैं वो गलत है, क्योंकि उसने बोला था इट हैज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक पेयर। उसके बाद उसने बोला था ईच एटम कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। नहीं, ब्रैकेट के कोई मार्क्स नहीं है। ब्रैकेट वैसे लिखते हैं, पर अगर आपने -2 कहाँ लगाएंगी फिर आप? ये -2 कैसे शो करेंगी? ओवरऑल -2 है ना, तो उसके मार्क्स है ना बेटा, एक मार्क काट लें आप अपना बस। 11 में से चले अपने मार्क्स बताना शुरू करें सब लोग, मुझे चैट में भेजें प्राइवेटली। जल्दी जल्दी बताएं 11 में से कितने हैं आपके। मलिया जल्दी भेजो मार्क्स। सर एक चीज पूछनी थी मैंने। बोले। सर ये जो हमने डॉट एंड क्रॉस बनाई है उसमें जो ऑक्सीजन है, हम ये कर सकते थे कि ऑक्सीजन को हम सारे ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको डॉट से शो किया और जो दो गेन किए उनको क्रॉस से शो कर दिया, बस कर जो दिया, आपने बॉक्स बनाए हुए हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते सर हैं, मैंने भी यही किया है। कर सकते हैं ऐसा। सर जी ब्रैकेट बनाने के मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, मतलब कटेंगे, 1 नहीं मार्क बनाने कटेगा। के? ब्रैकेट नहीं बनाने का 1 मार्क कटेगा। ठीक है, सब लोग मार्क्स कंफर्म ओके। करें जल्दी से। मलिया कौन से वाले मार्क्स हैं? 9 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 11 है, क्या है? 9। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सबने भेज दिए, ठीक है, गुड। तो अभी आपके 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ठीक है, और बाकी इसी तरह 2-3 रह गए। कल आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरह हम 2-3 दिन में आपका ये पेपर फाइनलाइज कर देंगे कल, और फिर पेपर 1 पे जाएंगे बाद में। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, बस समझें। तो कल को जो आपकी क्लासेस में को मैं फाइनलाइज कर दूं, सही है? कोई और सवाल किसी बच्चे का? कुछ छोटा सवाल हो तो वो हम अभी कर लें, तो जल्दी चेक कर लें आप लोग। आई थिंक क्वेश्चन पर इसके बाद वाला छोटा ही है, ये आप लोग कर लेंगे। इक्वेशन हैं जल्दी जल्दी। असल में अभी ना आपकी क्लास के ज्यादातर बच्चे हैं नहीं, अभी सिर्फ 8 बच्चे आए हुए हैं। 10 में से 2 पार्टिसिपेंट तो मैं और वेल्स के ही हैं। मैं जरा इन्हें मैसेज भेजता हूँ कि कल आएं, ताकि सबका पेपर साथ में चेक हो जाए, तो मसला ना हो। ठीक है, आज हम यहीं तक रोकते हैं, बाकी कल करेंगे, सही है? अल्लाह हाफिज।